पहले मैं शुरुआत करूंगा कि एक सरपंच है सुरजापुर के सीताराम जी, जिनको राव इंद्रजीत सिंह ने 2019 में टिकट दिलाई और सरपंच के अलावा उसको विधायक बनाया। उसको और उसके परिवार को तो राव साहब का और उनके कार्यकर्ताओं का एहसान नहीं भूलना चाहिए कि एक सरपंच कैंडिडेट को यहाँ तक उन्होंने पहुंचाया। और वही आदमी वो अगर कई तरीके की बात है जो मतलब कल हमने एक इंटरव्यू आया था तो हमें बड़ा अफसोस हुआ कि वो कभी कुछ कह देते हैं, कभी कुछ कह देते हैं कि राव साहब ये किया वो किया। तो मैं आप लोगों के माध्यम से एक दो चीजों का जिक्र करूंगा कि उन्होंने एक जिक्र किया था कि मैं बड़ा बीजेपी का समर्पित कार्यकर्ता हूँ और मैंने बड़ी शिद्दत से बहन आरती सिंह राव की मदद की और मैंने कोई किसी भी प्रकार की कोई धांधली नहीं की। और उन्होंने एक जिक्र किया कि मैं गाय का पूंछ पकड़ के राव साहब कह दे या जो भी, मैं राव साहब का जिक्र नहीं करूंगा क्योंकि वो उनके कद के नेता है ही नहीं। तो मैं आपके माध्यम से एक चीज कहना चाहता हूँ कि सीताराम जी, मैं गंगा जल हाथ में लेके ये कहूंगा कि आपने, आपके कार्यकर्ताओं ने और आपके पूरे परिवार ने और आपके बेटे ने राव साहब पिछले चुनाव में मतलब एक षड्यंत्र रचा था कि वो उस षड्यंत्र में कामयाब नहीं हुए। वो कह रहे हैं कि हम दिन रात में गाड़ी में रहा, मैं दिन रात में गाड़ी में घूमा और मैंने काम किया। उससे पहले मैं 2019 पे आऊंगा कि 2019 में जब उनको टिकट दिलवाने का काम किया तो वो उनका कोई नाम ही नहीं था। यहाँ पे कोई बहुत बड़े आदमी का नाम था तो राव साहब ने बीजेपी के कार्यकर्ता का सम्मान करते हुए उनको टिकट दिलाई और टिकट दिलाने के साथ साथ उनको जिताया भी। और वो रामपुर हाउस में साहब के पास जाके गिड़गिड़ाने लगे कि मेरे को चुनाव जिताओ। उसी टाइम के ऊपर हमारी बहन आरती सिंह राव नारनौल जा रही थी तो उन्होंने बहन जी से रिक्वेस्ट की, बार बार रिक्वेस्ट की। यहाँ से साहब के घर से कोई कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा था, उनको दरकिनार करते हुए पार्टी का ध्यान रखते हुए बहन जी ने और राव साहब ने उनको चुनाव जिताने का काम किया। वो दिन वो भूल गए। यहाँ तक राव इंद्रजीत सिंह के वर्करों ने वोट नहीं, उनको वो एक कहावत होती है ना, अपने बोलो तन मन धन, सीताराम से पूछना आप कि उनको तन मन धन से मदद की। और आज वो एक सवाल उन्होंने और उठाया कि राव साहब इंसाफ मन से चुनाव लड़के दिखाए। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि इन्हीं कार्यकर्ताओं की वजह से आप 2019 का चुनाव जीते, ना तो आप एक गांव के सरपंच जीते। सीताराम जी ने षड्यंत्र रचा था कि वो खुद तो गाड़ी में बैठे रहे और अपनी टीम को और अपने बेटे को पीछे से भाई उनके जो निजी कार्यकर्ता थे उनको फेंक के और वो नीचे नीचे वो बोलते हैं ना, खाई खोदने का काम कर रहे थे। आप ये आरोप राव इंद्रजीत ने भी ये कहा था कि भाई सीताराम जो है वो एक नंबर का आदमी है, मैं भी 2 नंबर के लगता हूँ। नहीं, वो खाली उस टाइम पे स्टार्टिंग की बात थी, वो थी स्टार्टिंग की बातें। लेकिन जो जो चुनाव नजदीक आते गए, और देखो मैं एक चीज आपको और बताऊं कि उस टाइम के ऊपर उनके जो निजी कार्यकर्ता थे जिनका वो नाम ले रहे हैं, जिनका वो नाम ले रहे हैं कि मैंने उनको ये पद दिलाया, मैंने वो पद दिलाया, वो लोग कहाँ थे ये आपको पता है? जिनको उन्होंने ग्रीवेंस का मेंबर, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, उन्होंने ग्रीवेंस का मेंबर बनाया। अभी जैसे कि चेयरमैन की बात आई थी, उन्होंने कहा कि मैंने किसी और का नाम लिया था और मैं बीजेपी का समर्पित कार्यकर्ता हूँ। तो भाई कोई पद यहाँ से विधायक जी ने भेज दिया, माननीय आरती सिंह राव ने, और सीताराम ने कहा कि मैंने 4 बार भेजा। तो भाई सीएम साहब ने, संगठन मंत्री ने, बीजेपी ने भी जो नाम तय किया, तो इसका मतलब तो ये हो गया कि वो बीजेपी में आस्था ही नहीं रखते, उनके ऊपर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। और एक चीज मैं और ब्रीफ करना चाहता हूँ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, राजनाथ जी, स्वर्गीय अरुण जेटली जी,
नितिन गडकरी जी जिस नेता की तारीफ कर रहे हैं और उनके ऊपर ये लालछन लगा रहा है, तो मैं इनको कहीं पे भी ना ही तो बीजेपी का कार्यकर्ता मानता और ना ही मैं इनको समर्पित मानता। आपने बेटे को लेके कहा कि उन्होंने धांधली बरती, तो उन्होंने किस प्रकार की धांधली बरती, कोई सबूत मुझे? नहीं, वो टाइम आने पर हम आपको सबूत भी दिखा देंगे। नहीं, सबूत की जरूरत नहीं, वो किस प्रकार की वो तो धांधली आप बरती मीडिया इलेक्शन के के दौरान? वो देखो, कोई बात अगर शुरुआत होती है ना, तो बगैर हाथ पांव की शुरुआत नहीं होती। किसी और का नाम अभी तक उजागर नहीं हुआ, कहीं से तो कोई बात शुरू होगी, तभी तो उनका नाम आया ना। किसी आम आदमी का नाम क्यों नहीं आया?